हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो कि प्राचीन नृत्य से संबंधित है। यानी जो पुराने समय में जो नृत्य किए जाते थे उनको हम शास्त्रीय नृत्य से के नाम से जानते हैं। इनकी कुल संख्या 8 है। भरतनाट्यम सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु में किया जाता है। इसका पुराना नाम सादीर है और मंदिरों को समर्पित है। यानी जो मंदिरों के पर्पज से डांस किया जाता है। ठीक है। फिर आता है अपना मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ किया जाता है? ये केरला में किया जाता है, केरल में किया जाता है। ठीक है। ये विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर आता है अपना कथक। कथक अपने उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में किया जाता है। फिर अपना आता है ओडिसी। ओडिसी कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ किया जाता है? मणिपुर में। इसको हम नाम से भी याद कर सकते हैं, मणिपुरी यानी मणिपुर से। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी हम कच्चीपुरी से याद रख सकते हैं कि कच्चीपुरी कौन खाएगा? जो आंखों से अंधा होगा, अंधा इंसान। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आता है हमारा स्त्रिया। स्त्रिया कहाँ का है? असम का है। उसके बाद हमारा आता है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरला का है। यानी कथक कहाँ होता है? केरला में होता है। तो इसका संबंध कहाँ से होता है? इसका संबंध महाभारत और रामायण से संबंधित जो कथाएं होती है ना, उनका वर्णन ये डांस के थ्रू करते हैं। तो इसलिए हम कैसे जान सकते हैं कि महाभारत और रामायण से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है ये कि महाभारत और रामायण से संबंधित जो नृत्य है वो कौन सा है? तो हम कथकली कह सकते हैं, जो कहाँ किया जाता है? केरला में किया जाता है। यह विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। और शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो इसकी हमें जानकारी मिलती है नाट्यशास्त्र से। नाट्यशास्त्र लिखा गया था भरतमुनि द्वारा। एक पुस्तक है, उसमें लिखा गया था। हम इसको पांचवा वेद भी कहते हैं। जो हमारे 4 वेद हैं, मेन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से। तो हम इसको पांचवा वेद भी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें इनके बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी देता है। फिर हम बात करते हैं सबसे प्राचीन नृत्य के बारे में। तो सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है, जो कि सबसे पुराना माना गया है। इसके बाद सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो स्त्रिया के नाम से जानते हैं हम। स्त्रिया कहाँ किया जाता है? ये असम में किया जाता है। इसको सन 2000 में शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। और ये किसके प्रयासों से किया गया था? यह श्रीमंता शंकरदेव के प्रयासों से शास्त्रीय नृत्यों के जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया था। फिर इनका सबसे इम्पोर्टेंट क्या बनता है? इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनसे जो संबंधित है कलाकार है ना, वो पहले तो हमसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे एसएससी में। फिर अब क्या हो गया? थोड़ा मॉडरेट लेवल हो गया। तो अब इनसे संबंधित कलाकार पूछने लग गए कि इनके संबंधित नर्तकी हैं या कलाकार हैं कौन हैं। तो हम उनके बारे में बात करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे इससे। तो भरतनाट्यम से संबंधित जो कलाकार हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, फिर सोनल मानसिंह हैं, रुक्मणी अरुंडल हैं। जो राज्यसभा में पहली नर्तकी थी वो कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडल थी। फिर लीला सैमसन थी, मृणालिनी साराबाई थी, वैजयंती माला थी, प्रियदर्शनी गोविंद और कोमल वर्धन हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं। ये वे इम्पोर्टेंट नाम हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या प्रीवियस में पूछे गए हैं। ये लगभग इनमें से एक आधा को छोड़कर बाकी सभी को पद्मश्री से या पद्म विभूषण से नवाजा गया है, या साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं उनसे नवाजा गया है। बॉडी के बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में बात करें तो कुचिपुड़ी से संबंधित हैं जो नाम हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और इसमें कुचिपुड़ी में भी संबंधित हैं। कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं, मल्लिका साराभाई हैं। इसको आप मृणालिनी साराभाई के नाम से भी जानते हैं, जो कि विक्रम साराभाई आप सब जानते होंगे, हमारे प्रसिद्ध साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी पत्नी हैं ये। शोभा नायडू हैं, हलीम खान हैं और पदमजा रेड्डी, सोपन सुंदरी। इनको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो इनका एक कोड बना सकते हैं कि जो रेड्डी हैं, ये 3-4 रेड्डी हैं इसमें, वो कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये पद्मश्री से भी नवाजा गई थी। मल्लिका साराभाई हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला था।
लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, ये भी एक अच्छे इनके कलाकार हुआ करते थे कुचिपुड़ी के। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट ओडिसी। ओडिसी कहाँ किया जाता है, ये उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, फिर इनसे संबंधित जो नाम हैं वो क्या कौन से हैं, केलुचरण महापात्र, माधवी मुदगल, कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल। सोनल मानसिंह से आपने देखा होगा कि भरतनाट्यम से भी संबंधित थी। तो इनमें कुछ ऐसे नाम भी मिलेंगे जो 1 से 2 में भी मिल सकते हैं शास्त्रीय नृत्य में, जो 1 से 2 नृत्य करती होंगी या करते होंगे। ठीक है, किरण सहगल, रानी कर्ण, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र। तो इसमें एक कॉमन नाम दिखा होगा महापात्र आपको। तो ओडिसी में क्या हम क्या कर सकते हैं कि महापात्र एक कोड तरह से याद रख सकते हैं जो कि ओडिसी से संबंधित है। फिर एक कॉमन नाम इनमें कौन सा था, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह किस में था, ओडिसी और भरतनाट्यम से था। और उससे पहले मैंने क्या बताया था, यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि किससे था, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से भी था, संबंधित था। ओडिसी में कौन सा है, माधवी मुदगल, कृष्ण बोहरा, रानी कर्ण। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कथकली के बारे में। कथकली कहाँ किया जाता है, ये केरल में किया जाता है। इसके बारे में कौन से कलाकार हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर, शांताराव और मेनन उदय शंकर। तो इसमें एक कॉमन नाम देखा होगा, मृणालिनी साराभाई आपने पीछे भी पढ़ा होगा भरतनाट्यम में, और कहाँ पढ़ा था, कुचिपुड़ी में। ठीक है, जो कि इन तीन जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनसे संबंधित हैं वो। ठीक है, जो कि इन तीनों में कलाकार रही हैं और एक अच्छी कलाकार मानी गई हैं। ठीक है, मृणालिनी साराभाई कौन थी, जो मैंने पहले ही बताया आपको, ये विक्रम साराभाई की पत्नी थी, जो एक हमारे भारत के प्रसिद्ध साइंटिस्ट रहे हैं और जिनके नाम से आज एक इसरो का स्टेशन भी है जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना नेक्स्ट कथक। कथक कहाँ का है, कथक के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है आपको, ये अपना उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है और यह उत्तर भारत में किया जाता है, या आपको इसको उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन हैं, बिरजू महाराज। आपने कई बार डांस शो में देखा होगा बिरजू महाराज जी को। ठीक है, और लच्छू महाराज, सितारा देवी, सुखदेव महाराज, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, चंद्रलेखा, बिंदादिन महाराज, नारायण प्रसाद। तो इसमें आपको एक कॉमन चीज़ देखी होगी कि लास्ट में महाराज लिखा आ रहा है कई जगह। तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि महाराज किस में है, कथक में है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। बार बार इसको रिपीट करोगे, बार बार देखोगे तभी याद होंगे। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, जो बार बार इनसे पूछता है, क्योंकि अब मॉडरेट लेवल हो चुका है। जो पहले सीधा डायरेक्ट पूछता था कि कथक कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, मणिपुरी कहाँ का है, इस टाइप से, परंतु अब इनके कलाकारों के बारे में पूछने लग गया है, इनको अवार्ड कब कब दिए गए, उस टाइप से। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सब जानकारी दे पाऊँ। शास्त्रीय नृत्य को शामिल कराने का सबसे अहम योगदान, शास्त्रीय नृत्यों में शामिल कराने का जो सबसे अहम योगदान है वो किसका है, वो है श्रीमंत शंकरदेव का। इन्हीं के प्रयासों से ये शास्त्रीय नृत्य की सूची में या शास्त्रीय नृत्य बन पाया था। ठीक है, फिर ये कहाँ किया जाता है, ये असम में किया जाता है। इसके और कौन कौन थे जो साथ में थे, जो कलाकार थे वो थे प्रभात शर्मा, शारदीय सैकिया, प्रदीप चलिया। इस प्रकार से ये नाम हैं जो चर्चित नाम हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। मैंने इस वीडियो में लगभग पूरा कवर कराने की कोशिश की है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से जितने भी संबंधित नाम हो सकते थे मैंने इनमें कवर करवाया है। और किसी भी प्रकार के ये वो इम्पोर्टेंट नाम हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो आप, जिसमें एसएससी सीजीएल में या सीपीओ में, सीएसएसएल में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन सबको अच्छे से याद करके जाएं ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर ना कटे। और किसी भी प्रकार के टॉपिक के आप जानकारी चाहते हो या अगली नेक्स्ट वीडियो आप किस बारे में चाहते हो
तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।